हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आजम क्लासेस। हम अपना चैप्टर पढ़ रहे थे अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल। और अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल क्या होता है, क्या उसकी थ्योरी होती है, ये बात मैंने आपको अपने इस क्लास की जो हमारा फर्स्ट पार्ट था उसके अंदर मैंने आपको बता दिया था। आज की क्लास के अंदर हम अपना प्रोराटा का ही टॉपिक आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि हमने लास्ट क्लास के अंदर अपना प्रोराटा का टॉपिक उठाया हुआ था। और प्रोराटा क्या होता है, क्या उसकी थ्योरी होती है, और किस तरीके से हम जब प्रोराटा का क्वेश्चन होता है तो हम उसको किस तरीके से ट्रीट करते हैं, ये बात भी मैंने आपको बताई थी। अगर आपने पीछे की वीडियोस को नहीं देखा है तो प्लीज आप एक बार जाकर के पीछे की वीडियोस को देखिए, तो आपकी समझ में आ जाएगा कि प्रोराटा क्या होता है और हम उसको किस तरीके से करते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं फिर। देखिए, लास्ट क्लास के अंदर मैंने आपको एक बात और बताई थी। जो हमने लास्ट क्लास के अंदर क्वेश्चन किया था, उस क्वेश्चन में और आज के क्वेश्चन के अंदर सिर्फ एक छोटा सा अंतर है। क्या अंतर है? वो ये अंतर है, जब हम कैपिटल रिजर्व के अंदर अपनी फोरफीचर की अमाउंट को ट्रांसफर करते हैं तो आज के क्वेश्चन के अंदर हमें उसको फॉर्मूले के हिसाब से निकालना पड़ेगा। जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया हुआ है, उस फॉर्मूले के हिसाब से हमें अमाउंट निकालनी पड़ेगी। ठीक है जी। तो मेरे पास जो बुक है वो टीएस ग्रेवाल की बुक है। क्वेश्चन नंबर 81 क्वेश्चन में बताया गया है, राजा लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर इशूइंग 50,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच। राजा लिमिटेड ने 50,000 इक्विटी शेयर ₹10 का एक इशू करे मार्केट के अंदर। द अमाउंट वाज पेबल एज फॉलोज। अमाउंट किस तरीके से है? एप्लीकेशन पर ₹3, अलॉटमेंट पर ₹5 और फर्स्ट और फाइनल बैलेंस, यानी बचा हुआ जो होगा वो फर्स्ट और फाइनल पर होगा। एप्लीकेशन वर रिसीव्ड 70,000 शेयर। एप्लीकेशन जो आई है वो 70,000 शेयर आई हैं। अच्छा, इसका मतलब यह है कि ओवर सब्सक्रिप्शन का क्वेश्चन है। राजा लिमिटेड ने शेयर कितने इशू करे थे? 50,000। एप्लीकेशन कितने से आई? 70,000 शेयर से। इसका मतलब यह है कि ओवर सब्सक्रिप्शन का क्वेश्चन है। आगे क्वेश्चन में क्या कहा गया है? अलॉटमेंट वाज मेड टू ऑल एप्लीकेंट्स ऑन प्रोराटा बेसिस। अलॉटमेंट जो किया गया है वो सभी एप्लीकेंट को किया गया है प्रोराटा बेस पर। ठीक है। एक्सिस मनी रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन वाज एडजस्टेड टुवर्ड सम ड्यू ऑन अलॉटमेंट। जो एक्सिस मनी है वो अलॉटमेंट पर क्या कर दी गई है? सेट कर दी गई है। ठीक है, चलो फिलहाल हमने इतना क्वेश्चन पढ़ा, फिलहाल हम इसी का ही काम करते हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था, जब इस तरह का क्वेश्चन हो तो सबसे पहले हमें क्या बना लेनी चाहिए? एनालिसिस टेबल बना लेनी चाहिए। तो लिखते हैं, टेबल हमारी तैयार है। कैसे बनी है टेबल? एप्लीकेशन पर ₹3, अलॉटमेंट पर ₹5 और बैलेंस कहा गया था कि बैलेंस ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कोल। क्वेश्चन में आगे भी एक बात कही गई है कि एप्लीकेशन जो रिसीव हुई है वो 70,000 शेयर से हुई है। और मैंने आपको बताया था कि जब इस तरीके से क्वेश्चन हो तो ये ओवर सब्सक्रिप्शन का क्वेश्चन कहलाता है। और ओवर सब्सक्रिप्शन के अंदर हमें एक छोटी टेबल बनानी पड़ेगी। बनाइए, तो एक टेबल और बनेगी हमारी। टेबल तैयार है। क्या कहा गया है? अप्लाइड शेयर कितने हैं? 70,000। एलोटेड शेयर कितने हैं? 50,000। ठीक है जी। फिर कहा गया है क्वेश्चन के अंदर, जिन लोगों ने 70,000 शेयर के लिए अप्लाई किया उनको कितने शेयर दे दिए गए? 50,000 शेयर। और एक्सेस मनी को कहां एडजस्ट करना है? एक्सेस मनी कितनी है? 70 - 50 यानी 20,000 शेयर। तो इस एक्सेस मनी को एडजस्ट करना है कहां पर? अलॉटमेंट। कहां पर करना है जी? अलॉटमेंट पर करना है। ठीक है, यही तो बताया गया है क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, जितना हमने क्वेश्चन पढ़ा इतना हमने फिलहाल का काम कर लिया है। अब आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन में कहा गया है, रमेश हु हैड अप्लाइड फॉर 700 शेयर डिड नॉट पे द अलॉटमेंट मनी। रमेश एक शेयर होल्डर है, उसने 700 शेयर के लिए क्या किया था? अप्लाई किया था, और उसने अलॉटमेंट की मनी नहीं दी। ठीक है जी। हिज शेयर वर forfeited आफ्टर द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल वाज मेड। अच्छा, जब उसके शेयर हमने अलॉटमेंट के बाद फॉरफिट कर दिए, उसके बाद हमने क्या मंगाई? फर्स्ट कॉल मंगाई। ठीक है, कोई बात नहीं। फिलहाल हमें क्या करनी है? एप्लीकेशन की एंट्री करनी है। आइए जी, एप्लीकेशन की एंट्री करते हैं। तो एप्लीकेशन की एंट्री कैसे होगी? बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट
डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ठीक है जी, किस तरीके से होगी, कितने शेयर से रिसीव हुई हमें एप्लीकेशन 70,000 शेयर से एप्लीकेशन रिसीव हुई है, कितने की एक है 3 रुपीज, यानी 2,10,000। ठीक है जी, बिंग एप्लीकेशन मनी रिसीव। नेक्स्ट एंट्री शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, एप्लीकेशन कितने की है, जितने से वो क्रेडिट हुई थी 2,10,000। ठीक है जी, कैपिटल के सामने कितना, जितने कंपनी ने शेयर इशू करे, कितने 50,000 शेयर इशू करे थे। ठीक है, कितने का एक 3 रुपीज का, यानी 1,50,000। ठीक है, डिफरेंस कितना 60,000। ठीक है, ये 60,000 कैसा आया, एडजस्ट कितना करना है 20,000 शेयर, 20,000 शेयर मल्टीप्लाई बाय 3, एप्लीकेशन कितने का है 3 रुपए का, ये इस तरीके से आया। ठीक है जी, फिर इसके बाद क्या कहा गया है अलॉटमेंट, तो एंट्री क्या होगी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितने शेयर है 50,000 शेयर, अलॉटमेंट कितने का है 5 रुपीज, कितना हुआ 2,50,000। ठीक है जी, फिर इसके बाद अलॉटमेंट की मनी रिसीव होगी, उसकी एंट्री क्या होगी, उसकी एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अब हमें यहां पर रोकना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि यहीं पर ही क्या है कॉल्सिन एरियर है। क्या है जी, कॉल्सिन एरियर है। क्वेश्चन के अंदर कहा गया है एक शेयर होल्डर है रमेश। ठीक है जी, उसने 700 शेयर के लिए अप्लाई किया है और उसने अलॉटमेंट पर क्या कर दी कॉल्सिन एरियर कर दी। देखिए ओवर सब्सक्रिप्शन का क्वेश्चन है, कैसा क्वेश्चन है ओवर सब्सक्रिप्शन का। ठीक है जी, और मैंने आपको बताया था जब ओवर सब्सक्रिप्शन का क्वेश्चन होता है तो उस स्थिति के अंदर हमें इसी तरीके से, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था उस तरीके से अमाउंट नहीं निकलेगी। हमें क्या बनाना पड़ेगा, एक वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा, उसमें हमें एक्चुअल में अमाउंट का पता लगेगा कि कितना कॉल्सिन एरियर हुआ। ठीक है जी, तो बनाइए फिर वर्किंग नोट। वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ allotted share to Mr. रमेश। ठीक है जी, अप्लाइड शेयर कितने हैं इसके, अप्लाइड शेयर जितने शेयर के लिए इसने अप्लाई किया कितने 700 शेयर। देखिए जब इसने 700 शेयर के लिए अप्लाई किया तो जरूरी थोड़ी है कि हमने उसको 700 ही दे दिया होंगे, क्यों, क्योंकि ओवर सब्सक्रिप्शन का क्वेश्चन है, उसको कम शेयर दिए होंगे, हमने उसको कम शेयर दिए होंगे। अब जब हम इसको कम शेयर देंगे तो कितने शेयर दिए होंगे, लगभग 700 इंटू किस तरीके से आएगा, इसका रेशो बना लो, कितना आएगा 70,000 और 50,000 का रेशो 7:5 आएगा। ठीक है जी, और जब हम इसके एलोटेड शेयर निकालेंगे तो एलोटेड शेयर मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाय 7। ठीक है जी, एलोटेड शेयर कितने हैं 50,000, अप्लाइड शेयर कितने हैं 70,000, तो 50,000 का 5 और अप्लाइड 70,000 का 7। इस तरीके से हमने क्या कर लिया, इसका रेशो बना लिया और फिर इस तरीके से हमने क्या कर ली, इसकी कैलकुलेशन कर ली।
ठीक है जी। अब निकाल लो इसका, 7 1 7 0 0 कितना आया 500। इसका मतलब यह है कि 500 शेयर हमने उसको क्या करे अलॉट करे। ठीक है जी। अब ऑन एप्लीकेशन, ऑन एप्लीकेशन, एप्लीकेशन पर क्या होगा, एप्लीकेशन पर उसने पैसा कैसे दिया होगा, उसने हमें 700 शेयर के लिए के हिसाब से क्या दिया होगा, पैसा दिया होगा। कितने रुपए 2100। ठीक है जी 2100। हमने कहा नहीं, आपको हमने कितने शेयर दिए 500 शेयर, कितने का एक 3 रुपीज का, यानी 1500 शेयर। ठीक है जी। एक्सिस कितना हुआ 600, ये हमारा क्या है एक्सिस है। ठीक है जी। एक्सिस मनी कितनी हो गई 600। ऑन अलॉटमेंट, जब अलॉटमेंट का पैसा मंगाया गया तो अलॉटमेंट की क्या कहानी थी, अलॉटमेंट की कहानी थी कितने शेयर अलॉट किए उसको 500 शेयर। अलॉटमेंट है कितने का 5 रुपीज का, कितना आया 5 5 25 0 0। ठीक है जी। माइनस एक्सिस मनी कितनी 600, ये क्या हो जाएगा इसके अंदर से लेस हो जाएगा एक्सिस। ठीक है। कितने पैसे आएंगे, हमने कहा लाओ 900 रुपीज, इसने कहा नहीं मेरे पास पैसा नहीं है, तो इसका मतलब यह है कि ये अमाउंट क्या है नोट रिसीव, यही अमाउंट उसने क्या करी है कॉल्स इन एरियर करी है। ठीक है जी। यानी रमेश ने कितने अमाउंट नहीं दी 1900। ठीक है जी। अब आते हैं क्वेश्चन के अंदर। अब देखिए अलॉटमेंट आना कितना था 2,50,000, मगर 2,50,000 में से 60,000 तो ऑलरेडी रिसीव हो गया। जब हमने एप्लीकेशन की मनी मंगाई थी तो 60,000 क्या था ओवर सब्सक्रिप्शन, तो इसका मतलब यह है कि 2,50,000 में से 60,000 नहीं आएगा। ठीक है। जो भी अमाउंट आएगी उसमें से 1900 क्या होगा लेस होगा, क्यों, क्योंकि 1900 का क्या है कॉल्स इन एरियर है। अमाउंट निकाल लीजिए, कितनी अमाउंट है 1,88,100, 1,88,100। ठीक है जी। तो अलॉटमेंट तक हमने क्वेश्चन कर लिया है। ठीक है जी। अब आगे बढ़ते हैं, अब क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में कहा गया है कि अलॉटमेंट के बाद ही रमेश के शेयरों को क्या कर दिया फोरफिट कर दिया गया। तो जब हम फोरफिट की एंट्री करेंगे तो फोरफिचर की एंट्री क्या होगी, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू फोरफिटेड शेयर अकाउंट, forfeited share account टू कौन सी एरियर कहां करी है उसने अलॉटमेंट पर, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है जी। कौन सी एरियर कितनी अमाउंट का हुआ 1900, कितनी अमाउंट का हुआ 1900, तो 1900 लिखेंगे। ठीक है जी। इसके बाद फोरफिचर के अमाउंट, फोरफिचर के अकाउंट के अंदर अमाउंट कौन सी आती है जितने वो पैसे दे चुका। अब उसने पैसे कितने दिए हैं हमें, सिर्फ और सिर्फ कितने दिए हैं 2100। एप्लीकेशन पर ही तो उसने हमें पैसा दिया बस, इसके अलावा तो कुछ और दिया ही नहीं। तो इसका मतलब यह है कि फोरफिचर पर कितना आएगा 2100, दोनों का टोटल करेंगे कितना आएगा 4,000 बीइंग शेयर फोरफिट। अब क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं, उसके लिए मुझे ये मिटाना पड़ेगा। जितना हमने क्वेश्चन पढ़ा उसके हिसाब से हमने अकाउंटिंग कर ली है। आगे क्वेश्चन में क्या कहा गया है, अदर हु हैड बीन अलॉटेड 500 शेयर। अदर एक शेयर होल्डर है जिसको 500 शेयर क्या किए हुए हैं अलॉट किए हुए हैं, डिड नॉट पे द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, यानी फर्स्ट और फाइनल कॉल जो ये वाली कॉल है, इस कॉल पर उसने क्या कर दी कॉल्स इन एरियर कर दी। हिज शेयर वर ऑल्सो फोरफिटेड, और उसके शेयरों को भी क्या कर दिया गया है फोरफिट कर दिया गया है। ठीक है जी। तो कोई बात नहीं, सबसे पहले तो हमें क्या करना है फर्स्ट कॉल की एंट्री करनी है। तो फर्स्ट कॉल की जब हम एंट्री करेंगे तो एंट्री होगी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है जी। शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट।
ठीक है जी। अब देखिए भाई यहां अमाउंट किस तरीके से आएगी, देखिए शेयर कितने इशू हुए थे, 50,000 शेयर। कितने शेयर इशू हुए थे, 50,000 शेयर। मगर 50,000 शेयर तो इशू हुए, मगर कंपनी ने 500 शेयर क्या किए हैं, 500 शेयर क्या कर दिए हैं, फॉरफिट कर दिए हैं। इसका मतलब यह है कि 500 शेयर पर पैसा नहीं आएगा, 500 शेयर पर पैसा नहीं आएगा। तो एक्चुअल में कितने शेयर पर पैसा आएगा, यह आएगा 49,500 शेयर पर। कितने शेयर पर आएगा, 49,500 शेयर पर। बस इसी के हिसाब से क्या आएगी, यहां पर अमाउंट आएगी 49,500 शेयर इंटू कितने का है, 2 रुपए का। अमाउंट निकाल लो, कितनी अमाउंट आएगी, 99,000। कितनी आएगी जी, 99,000। ठीक है, बीइंग फर्स्ट कॉल मनी ड्यू। फिर इसके बाद जब रिसीव की अमाउंट आएगी तो किस तरीके से एंट्री होगी, बैंक अकाउंट डेबिट, अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। अब हमें यहां पर रुकना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि यहां पर कॉल्स इन एरियर है और ओवर सब्सक्रिप्शन का क्वेश्चन है। तो ओवर सब्सक्रिप्शन के क्वेश्चन के अंदर हम अमाउंट एडलेस करके नहीं निकालते, हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए एक हमें दूसरा वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। उस वर्किंग नोट के हिसाब से हमें पता लगेगा कि कितनी एक्चुअल में कॉल्स इन एरियर हुई है। ठीक है जी, तो बनाइए, फिर हमें क्या बनाना है, वर्किंग नोट बनाना है। वर्किंग नोट बनाइए, लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ, सबसे पहले वर्किंग नोट नंबर 2, वर्किंग नोट नंबर 2 लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ। इसमें कहा गया है कि एक शेयर होल्डर है अदर, उसको हमने 500 शेयर क्या किए हुए हैं, अलॉट किए हुए हैं। तो जब उसको हमने 500 शेयर अलॉट किए हुए हैं तो हमें उसके क्या निकालने पड़ेंगे, अप्लाइड शेयर निकालने पड़ेंगे पहले। तो लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ अप्लाइड शेयर, अप्लाइड शेयर बाय मिस्टर अदर, बाय मिस्टर अदर। सबसे पहले इसका क्या करेंगे, अलॉटेड शेयर देखेंगे। इसके अलॉटेड शेयर कितने हैं, इसके अलॉटेड शेयर कितने हैं, 500। ठीक है, अब जब हमने इसको 500 शेयर अलॉट कर रखे हैं तो इसने 500 शेयर के लिए अप्लाई थोड़े किया होगा, ज्यादा के लिए अप्लाई किया होगा। तो जब ज्यादा के लिए अप्लाई करेगा तो 500 इंटू इन दोनों में बड़ा कौन सा है, 7। तो यहां लिखेंगे 7 डिवाइडेड बाय कम यानी 5। कर दो कैलकुलेशन, यानी इसका मतलब यह है कि इसने 700 शेयर के लिए क्या किया है, अप्लाई किया है, 700 शेयर के लिए अप्लाई किया है। तब हमने उसको कितने शेयर दिए, 500 शेयर। ठीक है जी, एप्लीकेशन की क्या कहानी रही होगी इसकी, जब इसने हमें एप्लीकेशन पर पैसा दिया, ऑन एप्लीकेशन, ऑन एप्लीकेशन, इसने हमें 700 शेयर के हिसाब से क्या दिए होंगे, पैसे दिए होंगे। कितने का, एक 3 रुपीज का, यानी 2100 रुपीज। मगर हमने इसको कितने शेयर दे रखे हैं, 500 शेयर। कितने का, एक 3 रुपीज का, यानी 1500। एक्सिस मनी कितनी आई होगी इसकी, 600। ये क्या है इसका एक्सिस। ठीक है जी, जब ये इसका एक्सिस आया, अलॉटमेंट पर क्या हुआ होगा, ऑन अलॉटमेंट, ऑन अलॉटमेंट। अलॉटमेंट पर क्या रहा, अलॉटमेंट पर हमने इससे 500 शेयर के हिसाब से क्या मांगा, पैसा मांगा। कितने का, एक 5 रुपीज, यानी 2500। मगर इसने हमें 600 रुपीज क्या दे रखे हैं, पहले ही एक्स्ट्रा दिए हुए हैं। तो हम इसके एक्स्ट्रा को क्या कर देंगे, लेस। ठीक है जी, एक्सिस कितना, 1900। कितना है जी, 1900। इसने हमें अलॉटमेंट भी दी थी। फिर हमने इससे क्या मंगाया, फर्स्ट कॉल। तो फर्स्ट कॉल ऑन फर्स्ट कॉल, जब हमने इससे फर्स्ट कॉल की मनी मंगाई तो फर्स्ट कॉल कितने की है, 500। कितने का, एक 2 रुपए का एक, कितने रुपीज, 1000। बस फर्स्ट कॉल पर ही उसने क्या कर दी, कॉल्स इन एरियर कर दी। तो यही वो अमाउंट है जो हमें रिसीव नहीं हुई, नॉट रिसीव।
ठीक है जी। तो 1000 रुपीज ऐसे हैं जो हमें फाइनल कॉल पर रिसीव नहीं हुए। 99,000 में से 1000 रिसीव जब नहीं होंगे तो कितना आएगा, 98,000 रुपीज आ जाएगा। ठीक है जी। देखिए मैंने आपको पहले भी बताया था, अब फिर बता देता हूं, जब इस तरह का क्वेश्चन हो तो वर्किंग नोट मस्ट होता है। अगर आप वर्किंग नोट नहीं करोगे तो क्वेश्चन हिल नहीं पाएगा, क्वेश्चन आगे नहीं चलेगा। प्लीज आप इस वर्किंग नोट को समझें। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो वीडियो को पॉज करें और बार बार पीछे करके देखें। ठीक है, तो आपकी समझ में आ जाएगा कि वर्किंग नोट हमने किस तरीके से तैयार किया है। ठीक है जी। फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन। सबसे पहले तो हमें इसके शेयर को क्या करना पड़ेगा, फॉरफिट करना पड़ेगा, क्योंकि हमने इसके क्या हो गए, कौन सी एरियर हो गई 1000 वाली। तो मैं इसको यहां से मिटा देता हूं। शेयर फॉरफीचर की एंट्री क्या होगी, फॉरफीचर की एंट्री होगी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू फॉरफिटेड शेयर अकाउंट, forfeited share account to share final call account, फाइनल कॉल अकाउंट। ठीक है जी। फाइनल कॉल पर कितना पैसा नहीं आया, 1000। फॉरफीचर पर तो वो अमाउंट आती है जितने वो पैसे दे चुका। अब इस सेकंड हमारा वर्किंग नोट नंबर 2 है, उसके अंदर देखिए इसने कितना पैसा दे दिया। उसने एप्लीकेशन पर कितना दिया हमें, 2100। ठीक है, फर्स्ट कॉल पर कितना दिया, 1900। इसके बाद उसने क्या कर दिए, कौन सी एरियर कर दी। तो इसका मतलब यह है कि 2100 प्लस 1900 कितना हो गया, 4000। क्या शेयर है, 500 शेयर। कितने शेयर है जी, 500 शेयर, दोनों का टोटल 5000। ठीक है जी। फिर इसके बाद देखिए टोटल शेयर फॉरफिट कितने हुए, 500 शेयर और 500 शेयर। ठीक है, रमेश के कितने, 500 और अदर के कितने, 500। इन 1000 शेयर के अंदर से हमने 900 शेयर क्या कर दिए, रीइशू कर दिए, फुल्ली पेड अप, यानी 10 रुपए का शेयर 8 रुपए में क्या कर दिया, रीइशू कर दिया है। आइए उसकी एंट्री करते हैं। एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट, फॉरफिटेड शेयर अकाउंट डेबिट, फॉरफिटेड शेयर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिट, फॉरफिटेड शेयर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितने शेयर इशू हो रहे हैं, 900। कितने का, एक 8 रुपीज का एक मानते हुए। ठीक है, कितनी अमाउंट आएगी, 7200। ठीक है जी। कैपिटल के सामने फुल्ली पेड अप शेयर है ना, यानी 900 शेयर इंटू 10 कितना आएगा, 9000। ठीक है, अब इसका डिफरेंस या तो एड लेस करके निकाल लो, वरना सीधा सा क्या है, 900 शेयर इंटू कितने का शेयर है, 8 रुपीज में जा रहा है, 10 रुपए का शेयर, कितने का डिस्काउंट, 2 रुपीज का, 9 2 18, यानी 1800 आएगा बीइंग शेयर रीइशू। ठीक है जी। अब इसके बाद क्या होगी, कैपिटल रिजर्व की एंट्री होगी। तो एंट्री करेंगे फॉरफिटेड शेयर अकाउंट डेबिट, फॉरफिटेड शेयर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, फॉरफिटेड शेयर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। ठीक है जी। ये हमारी क्या है, कैपिटल रिजर्व में फॉरफिटेड की अमाउंट को ट्रांसफर करने की अमाउंट है। ठीक है जी। अब मुझे एक बात बताइए, कितने शेयर फॉरफिट हुए, 1000, 500 ये और 500 ये, 1000 शेयर फॉरफिट हो रहे हैं। रीइशू कितने हुए, 900। इसका मतलब यह है कि अब हम एडलेस करके अमाउंट नहीं निकालेंगे, अब हमें क्या करना पड़ेगा, फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। एक बार नीचे की लाइन को पढ़ते हैं तब समझते हैं क्या बात है। क्वेश्चन में आगे क्या कहा गया है, द रीइशूड शेयर इंक्लूडेड ऑल द शेयर ऑफ रमेश, यानी जो हमने शेयर रीइशूड करे हैं, यानी जो ये 900 शेयर है, इन शेयर के अंदर रमेश के शेयर सारे हैं। कितने शेयर हैं, 500। कितने शेयर हैं, 500। तो इसका मतलब यह है कि 400 शेयर इसमें किसके हैं, अदर के हैं। ठीक है,
अगर हम इसकी थोड़ी सी एनालिसिस करें तो क्वेश्चन के अंदर क्या कहा गया है कि 500 शेयर किसके हैं? रमेश के। किसके हैं? रमेश के। और 400 शेयर किसके हैं? अदर के। किसके हैं जी? अदर के। मगर अदर के वास्तव में कितने शेयर फॉरफिट हुए थे? 500। मगर हो कितने रहे हैं? रेशो कितने हो रहे हैं? 400। इसका मतलब यह है कि हमें फॉर्मूला जो लगाना पड़ेगा वो सिर्फ और सिर्फ अदर के शेयर के हिसाब से लगाना पड़ेगा। ठीक है, अदर के शेयर के हिसाब से ही लगाना पड़ेगा। जो रमेश की अमाउंट है वो तो एडलेस करने के बाद ऐसे ही आएगी जैसे कि हम पहले करते हुए आए। ठीक है जी, कैसे करेंगे आइए उसको समझते हैं। सबसे पहले रमेश की अमाउंट निकालते हैं। ठीक है जी, रमेश की अमाउंट कैसे निकलेगी? लिखेंगे रमेश forfeited amount transfer to the capital reserve. capital reserve। ठीक है जी, अब रमेश के तो मैंने आपको बताया है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि जितने शेयर फॉरफिट हुए थे उतने ही क्या हुए हैं? रीइशू हुए हैं। तो जब जितने शेयर फॉरफिट हो रहे हैं और उतने ही क्या हुए हैं? रीइशू हुए हैं, तो उस हिसाब से तो हमें एडलेस करके क्या निकाल देनी है? उसकी अमाउंट निकाल देनी है। उसके अंदर क्या होगा? फॉरफिटेड अमाउंट कितने? 2100 माइनस। ठीक है, रीइशू के टाइम पर कितना डिस्काउंट मिला उसको? ये वाली अमाउंट है। अब देखिए इन 900 शेयर के अंदर 500 शेयर किसके हैं? रमेश के। किसके हैं? रमेश के हैं। तो अगर मैं रमेश का डिस्काउंट निकालता हूं तो कैसा आएगा? 500 इंटू 2 कितना? 1000। इसका मतलब यह है कि इस 1800 में 1000 का डिस्काउंट किसका है? रमेश का। तो यही क्या हो जाएगा? इसके अंदर से लेस हो जाएगा। कितना आएगा? 1100। कितना आएगा? 1100। ये तो है किसकी बात? रमेश की। आइए अब बात करते हैं किसकी? अदर की। तो यहां लिखेंगे अदर forfeited amount transfer to the capital reserve। कैपिटल रिजर्व। ठीक है जी, किस तरीके से अमाउंट निकलेगी? मैंने आपको बताया है कि अदर के जितने शेयर फॉरफिट हो रहे हैं उतने शेयर रीइशू नहीं हुए। ठीक है, कितने शेयर फॉरफिट हुए उसके? 500। रीइशू कितने हो रहे हैं? 400। तो उस स्थिति के अंदर हमें क्या लगाना पड़ेगा? फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। फॉर्मूला क्या है जी? फॉर्मूला लिखिए, टोटल अमाउंट ऑफ फॉरफिचर डिवाइडेड बाय टोटल forfeited शेयर। forfeited शेयर इनटू रीइशू शेयर। रीइशू शेयर माइनस डिस्काउंट अमाउंट। डिस्काउंट अमाउंट यही तो फॉर्मूला है वो जो कि मैंने आपको लिखाया हुआ है। अगर आपने पीछे की वीडियोस नहीं देखी है प्लीज आप पीछे की वीडियोस को भी देखिए। ठीक है, अब इसके अंदर क्या करना है? बस अमाउंट पुट कर दो इसके अंदर। टोटल अमाउंट ऑफ फॉरफिचर। फॉरफिचर के टाइम पर कितनी अमाउंट आई? कितनी है जी? अदर की बात को रखेंगे बस। कितना? 4000। तो यहां लिखेंगे 4000। ठीक है जी, डिवाइडेड बाय फॉरफिटेड शेयर। शेयर फॉरफिट कितने हुए इसके? 500। तो यहां लिखेंगे 500 इनटू रीइशूड शेयर। इसके शेयर कितने रीइशू हो रहे? मैंने आपको बताया था इसके शेयर कितने हैं? 400। तो इंटू 400। ठीक है जी, माइनस डिस्काउंट अमाउंट, यानी रीइशू के टाइम पर इसको डिस्काउंट कितना मिला? कितना मिला है इसको? निकाल लीजिए। इसके अंदर 500 शेयर किसके हैं? रमेश के हैं। तो 400 किसके बचे? अदर के। 400 इंटू 2 कितना? 800। तो यहां आ जाएगा क्या? 800। बस कैलकुलेशन कर लो उसकी। कितनी अमाउंट आई? 2400। रमेश की कितनी अमाउंट आई थी? 1100। अदर की कितनी आई? 2400। दोनों का टोटल करेंगे, अमाउंट यहां आ जाएगी। ठीक है जी, कितना? 1100 प्लस 2400। ठीक है जी,
3500। कितना आएगा जी? 3500 इन फॉरफिटेड अमाउंट ट्रांसफर टू द कैपिटल रिजर्व अकाउंट। ठीक है जी। तो प्रोराटा का क्वेश्चन किस तरीके से हम करते हैं, ये बात मैंने आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करी है। ठीक है जी। मैंने आपको दोनों ही तरीके के क्वेश्चन कराए हैं प्रोराटा के अंदर। आसानी क्वेश्चन है, इतने भारी नहीं है। ठीक है जी। आज की क्लास के बाद हमारा ये चैप्टर पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया है। ठीक है जी। इसके अंदर मैंने जितने भी छोटे छोटे पॉइंट थे और जितने भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन थे वो मैंने आपको थोड़ा सा इसके अंदर समझाने की कोशिश करी, और थ्योरी तो मैंने 100% कवर करी है इसके अंदर। ठीक है जी। बस आज हम यहीं पर ही रखते हैं, और मैं फिर भी आपको बताऊंगा कि हमारा ये चैप्टर पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम अपने डिबेंचर का चैप्टर उठाएंगे। ठीक है जी। इसके अलावा मैं आपको और इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं। प्ले स्टोर पर हमारी एक एप्लीकेशन है जिसका नाम है आजम क्लासेस। आजम क्लासेस। आजम क्लासेस के नाम से हमारी एक एप्लीकेशन है। इसके अंदर हम क्लास 11th, क्लास 12th और बिजनेस स्टडीज या अकाउंट्स, हम इस पर अपनी धीरे धीरे क्लास अपलोड कर रहे हैं। अगर आपको हमारे और क्वेश्चन करने हैं, यानी इसी बुक के और अच्छे अच्छे क्वेश्चन करने हैं, जो कि मैंने एक एक क्वेश्चन इसके अंदर कराए हुए हैं, तो आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं और नॉलेज ले सकते हैं। बिजनेस स्टडीज का भी धीरे धीरे हम इस पर एक एक चैप्टर डाल रहे हैं। बहुत अच्छी तरीके से मैंने उस पर एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है जी। तो आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करें। इसके अलावा अगर आप हमारी वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें और फॉलो करें। ठीक है। इसके अलावा यूट्यूब पर देख रहे हैं तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके अलावा एक और छोटी सी इंफॉर्मेशन, अगर आप हमारी लाइव क्लासेस लेना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन के नीचे हमारी वेबसाइट से रिलेटेड लिंक पड़ा हुआ है। एक बार आप जाकर के हमारी वेबसाइट पर विजिट करें तो आपको पता लग जाएगा कि हम किस तरीके से ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं। बस आज की क्लास हम यहीं पर ही रखते हैं। थैंक यू।